जय माता दी दर्शकों, मैं गुरविंदर कौर, हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिमाचल के कांगड़ा के नज़दीक जो बगलामुखी मां के मंदिर में। आइए यहाँ पंडित मनोहर लाल जी से बात करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। आइए यहाँ पंडित मनोहर लाल जी से बात करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। जय माता दी। मैं पंडित मनोहर लाल शर्मा, मुख्य पुजारी बगलामुखी। यानी कि इस मंदिर की जो स्थापना है पांडवों के द्वारा हुई थी। बेसिकली तो जो कांगड़े का राजा था, बनवट राजा, उसका निर्माण कराया था, राजा हरिपुर का था, तो उन्होंने निर्माण कराया था इस मंदिर का, माँ बगलामुखी का। राजाओं ने अपने पूजा पाठ के लिए रखा था इस माई को, क्योंकि बगलामुखी जो है 10 महाविद्या में 8वीं शक्ति है ये। तो आज से 40 साल पहले यहाँ पर हवन नहीं होते थे, पाठ पूजा नहीं होती थी, लोगों को पता नहीं होता था। जबकि मेरी जो उम्र 18 साल की थी तब से मैं इस मंदिर में आया था। आज 56 साल मेरी उम्र है और माता के बहुत दर्शन भी किए साक्षात्कार में। यहाँ के हमारे जो महंत है वो स्वर्गीय देवीगिरी जी थे, उनके पुत्र हैं रजत गिरी जी, और मैं मुख्य पुजारी हूँ यहाँ बगलामुखी टेम्पल में। तो यहाँ पर जो हवन पाठ नहीं होते थे, तो हमने हवन जो पाठ है माता के मतलब माता की कृपा के अनुसार यहाँ हुए। यानी कि माता ने सपना दिया कि मेरे पर यहाँ पर हवन स्टार्ट करवाएं, तो हमने 89 में यहाँ पर हवन स्टार्ट करवाए बगलामुखी के। ये माता ने कहा कि जो भी यहाँ पर कोई यहाँ पर मेरा भक्त हवन करवाएगा उसके कार्य को मैं सफल करूँगी और सिद्ध करूँगी। आज से 40 साल पहले किसी को पता नहीं था कि बगलामुखी क्या है, क्योंकि कलयुग में देखो, कलयुग में चल रहा है तो कलयुग को विचलित कर देता है। लेकिन बगलामुखी ऐसी देवी है कि कलयुग का प्रभाव बगलामुखी पर नहीं होता। जय माता दी। यही मैं देख रही थी दर्शकों, यहाँ पर जो भक्तों आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे लंबी लंबी कतारें हैं और इतने भक्त, इतनी संगत, इतना यहाँ विशाल यहाँ पे रश, मैं तो देख के हैरान हूँ। और मैं आपको ये यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि आप यहाँ पर आएंगे ऐसी संतुष्टि मिलती है, यहाँ पर ऐसी संतुष्टि, ऐसा विशाल नज़ारा माँ के दरबार में, हर दरबार में होता है। लेकिन हर जगह की खासियत है, हर जगह की एक बहुत ही खास महत्वता रहती है। तो यही में पंडित जी मुझे ये बताइए, जैसे कि कई लोगों का मन में विचार रहता है, यूट्यूब में भी कई बार हमने देखा है ऐसे सवालों के जवाब मिल जाते हैं कि पीला वस्त्र, जो माँ का वस्त्र, जो पीला वस्त्र है, यहाँ पीला वस्त्र, उसकी महत्वता क्या है? मतलब माता पीताम्बरा कहा गया है इसको, मतलब विष्णु स्वरूपा है माता बगलामुखी जो है। ऐसे हुआ देखो ना कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन हमने जो बुजुर्गों से सुना है माँ बगलामुखी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी जो बगलामुखी की मेन जो उत्पत्ति है, जब ब्रह्मा जी तप में लीन थे तो एक राक्षस था शंखासुर, जो राक्षस था, उसने इतनी तपस्या कर ली कि वो अलग ही लोक बनाना चाहता था। तो ब्रह्मा जी के चारों वेद शंखासुर चुरा के एक पानी के अंदर चला जाता है। तो उस वक्त ब्रह्मा जी बड़े भयभीत हुए, क्योंकि वेदों में वेद नहीं थे, वेदों में उत्पत्ति नहीं हो सकती थी। तो चारों वेदों को चुरा के पानी के अंदर चला गया। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी, भगवान शंकर के एक शक्ति आदि अनादि माता एक ही है। जिस युग में जो राक्षस हुआ माता ने उसी का वध किया, उसके नाम से विख्यात हुई, लेकिन माता एक ही है। तो उस वक्त माता जी जब
विष्णु जी, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी खड़े तो देवी की आराधना करें, नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तन्नमा नमा प्रकृति बदराई निहिता पंता संताम। तो उस वक्त माता जगदम्बा जो है, माँ अंबिका खड़ी हो जाती है सामने आकर। तो हे देवो मेरे को किस लिए बुलाया? तो उन्होंने सारा बताया कि जो शंखासुर वेदों को चुरा के पानी के अंदर चला गया, तो जब विष्णु के सामने विष्णु जी खड़े थे, जब माता का जो नजरा विष्णु जी के ऊपर पड़ी तो माता का वर्ण भी पीला हो गया, पीताम्बरा का। तो उस वक्त माता ने अपना एक रूप बगुला का धारण करके, बगला पीला होता है, तो जब बगला एक जल के ऊपर चल रहा है तो राक्षस देख रहा है, तो एक बगला आ रहा है, बड़ा सुंदर बगला आ रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। जब पकड़ा नहीं जाता वो हाँफ जाता है, जीवा निकाल देता है, तो माता बगले के मुख से निकल कर बगले की सवारी में आ जाती है और उसको वही मार देता। अपनी उसका नाम बगला मुखी पड़ा, कहा जीवा गर्मादाय करण देवी वामेन शत्रुन परिपीड़ अंतिम गदा भी खाते दक्षिणे न पीताम्बराढ्यम दिभुजम नमामि। तो ये हुआ इसका जो असली था कि महामाई बगलामुखी है, और कलयुग का जो प्रभाव है बगलामुखी स्थान पर कभी भी नहीं होगा, ना हो सकता है। जय माता दी। बहुत बहुत एक ऐसी आपको मैंने एक पूरी एक कथा सुनवा दी ये पंडित जी से, बहुत ही ज्ञानी पंडित जी, इन्होंने पूरी कथा सुना दी। और इतनी प्यार से जो भक्त घर बैठे इस कथा को सुनेंगे हिस्टोरिकल फैक्ट जेके के जरिए, उनको भी बहुत ही आनंद आएगा। अपनी मनोकामना सोच के बोलिए ओम। जय माता की जी। मैं पंडित त्र्यंबक शर्मा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे माता बगलामुखी जी का स्थान है, जो कि 10 महाविद्याओं में से अष्टम महाविद्या छिन्नमस्ता, मातंगी, धूमावती, त्रिपुरा, भैरवी, भुवनेश्वरी, काली, कोरछी, तारा और माता बगलामुखी। तो उनमें से ये माता बगलामुखी का स्थान जो है भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा यहाँ पे स्थापित है, त्रेता युग की यहाँ पे स्थापना है। तो माता बगलामुखी जी को जो प्रिय रंग है वो है पीला, जैसे पीताम्बरा के रूप में भी इनको जाना जाता है। पीले वस्त्र, पीला हार श्रृंगार, पीला पुष्प, पीला टिक्का, पीला चंदन, पीली मूली, पीली हर एक वस्तु मैया को प्रिय है, इसलिए इनको पीताम्बरा के रूप में भी जाना जाता है। माता जी का जो बार है, जैसे कि आजकल के युग में, कल युग में कई प्रकार से लोग ग्रसित हैं अपनी अपनी परेशानियों से, तो उन परेशानियों के समाधान के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान हवन इत्यादि करवाते हैं और बहुत शीघ्र फलदायक होते हैं। जैसे कि अनिष्ट ग्रहों की शांति होगी, राज दौरे में बीए होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, सुख समृद्धि, कीर्ति, लक्ष्मी, पद में बीए, शत्रु दमन के लिए जहाँ पे पूजा पाठ अनुष्ठान हवन इत्यादि किए जाते हैं और बहुत शीघ्र फलदायक होते हैं। और माता जी का वार जो है वो बृहस्पति वार है। बृहस्पति के वार को जहाँ पे भक्तों का लाखों के हिसाब से तांता लगा रहता है और जहाँ पे देश विदेशों से लोग पूजा अर्चना हवन इत्यादि के लिए आते हैं और उनकी मनोकामना जो है मैया शीघ्र पूर्ण करती है। बहुत अच्छा संदेश भक्तों के लिए। और यहाँ पे हिस्टोरिकल फैक्ट जेके की तरफ से हम यहाँ पर आए और यहाँ पे हमें पूरा मान सम्मान मिला और माँ बगलामुखी जी के माँ का जो आशीर्वाद है वो भी मिला। इसी के साथ मैं गुरविंदर आपसे लेती हूँ इजाज़त। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।